सभी साथियों को जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 2A क्लासेस में। कल हमने नंबर सिस्टम के जो प्रैक्टिस सेट है उसकी पहली जो क्लास हमने कंप्लीट की, उसमें हमने 11 क्वेश्चंस सोल्व किए थे, 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए उससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वही क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ साथियों जो बार बार एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में, खासकर एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। टायर 1, टायर 2, टायर 3 तक में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। उससे जो आगे का क्वेश्चन था, मैं 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा आज, वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 2 × 3 + 4 का मान क्या होगा। क्लास के स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये क्वेश्चन हमें मतलब भ्रमित करने के लिए दिए जाते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। हम सीधे सीधे या तो पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते फिर प्लस कर देते, ऐसे नहीं करना साथियों। बोर्ड मास का यहाँ पर रूल लगेगा। जब भी मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास लूँगा उसमें मैं आपको बोर्ड मास पूरा पढ़ाऊँगा। आप आगे इसको थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। 2 × पहले कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, पहले हमारा ब्रैकेट सोल्व होगा। जैसे कि लिखा है बोर्ड मास में, ब्रैकेट इसका मतलब होता है ऑब्लिक, इसको डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है तो 2 × ब्रैकेट सोल्व करेंगे। यहाँ पर 7 होगा तो यहाँ पर 2, 7 दून 14, ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ से संख्याओं का हमें संख्या निकालनी है। तो मान लो दो संख्याओं का योग क्या दिया हमें, मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ और उससे इतने जल्दी सोल्व करने का इसका तरीका बताऊँगा कि आप उसको एलिमिनेशन विधि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं हम। पहली जो दिया है हमें x + y, मतलब उनका योग दिया है 75, उनका अंतर दिया है x - y, इनका अंतर दिया है 25। अब यहाँ से एलिमिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। इन दोनों से ये सीधे सीधे कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ पर 2x, यहाँ पर हो जाएगा 100, तो यहाँ x की वैल्यू आएगी हमारी 50। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, मान लो इसमें रख दी मैंने x की वैल्यू, तो यहाँ से 50 में से देखिए x बराबर हो गया 50 - y = 25। यहाँ देखते हैं इसको, तो ये 25 इधर आएगा और ये y इधर आएगा, तो y इधर आया तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। यहाँ मैं सीधे लिख दूंगा, तो 50 - 25 y = यहाँ पर हो गया 25। अब क्या बोला, दूसरी संख्या ये आ गई। पहली संख्या हमारे पास 50 आई थी, तो ये क्या बोल रहा था, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो x × y हमें फाइंड करना है। x क्या आया हमारा 50 और y क्या आया 25, तो x × y की वैल्यू क्या आएगी, 25 × 5 = 125, मतलब 5 25 हाथा 2, 5 दून 10, 2 12, 125 और ये 0 का 0, 1250। अब साथियों मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। मान लीजिए हमें दिया है संख्याओं का योग 75 और उनका अंतर दिया है 25। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने, पहली संख्या निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करो, पहली संख्या के लिए इन दोनों को ऐड किया हमने, इन दोनों को ऐड किया तो आया 100, और इसमें दे दो 2 का डिवाइड, तो हमने 100 और दिया 2 का डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया 50। अब दूसरी संख्या के लिए क्या करना है, दूसरी संख्या के लिए ये करना है कि 75 दिया है और 25 दिया है, इन दोनों को करो सब्सट्रैक्ट, मतलब माइनस करो, तो यहाँ से निकल कर आएगा 50 और इस 50 में डिवाइड दे दो 2 का, तो यहाँ से निकल कर आएगा हमारा 25। तो पहली संख्या हमने क्या निकाली थी दोस्तों 50 और दूसरी संख्या निकाली थी 25। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ से आएगा 1250। साथियों आप विदिन 10 सेकेंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। ये ट्रिक है इसकी। तो जहाँ जहाँ ट्रिक का यूज़ होगा वहाँ ट्रिक भी बताऊँगा, और जहाँ जहाँ बेसिक, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर बेसिक्स से सोल्व होते हैं, और जहाँ ट्रिक लगती है वहाँ ट्रिक बहुत ईजी लगती है, इनमें ज़्यादा टफ ट्रिक नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है हमें 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। अब गुणनखंड निकालने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। गुणनखंड निकालने का तरीका कैसा होता है, चलिए सीखते हैं। देखिए 36 का हमें धनात्मक गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने का तरीका है, जैसे मान लो हमने इसमें डिवाइड दिया, अब छोटी से छोटी संख्या का हमें भाग देना है।
2 से दिया हमने 18, फिर 2 से दिया हमने 9, फिर 3 से दिया हमने 3, फिर 3 से दिया हमने 1, क्योंकि ये इससे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या कौन सी, 3 से जाएगा, इसके बाद में कोई संख्या नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर गुणनखंड निकालने का जो तरीका है वो कितने गुणनखंड आ सकते हैं। यहाँ देखते हैं 2 और 3, 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 के जोड़े, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अब गुणनखंड निकालने का तरीका है साथियों, ये जो पावर है इस पावर को लेंगे, यहाँ पर पावर लिया हमने 2, और ये जो पावर है इसको लेंगे हम, पावर लिया हमने 2, और इसमें एक ऐड करेंगे और यहाँ पर भी एक ऐड करेंगे। उसके बाद इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखा 3 आया, यहाँ पर आया 3, तो गुणनखंडों की जो संख्या आई हमारी 9 आएगी। अब साथियों गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है इसमें कैसे कह दिया सर भाई आपने कि ये जो इसका गुणनखंड 9 आएगा। देखो यहाँ पर 36 का गुणा 1 में करेंगे तो 36 एक बार जाएगा, 36 आ जाएगा। 18 का गुणा 2 बार करेंगे तो 18 दूनी 36 आएगा। 9 का गुणा 4 बार करेंगे 9 चौक 36 आएगा। और 3 का गुणा कितनी बार करें, 12 बार करेंगे तो ये 36 आएगा। तो देखिए गुणनखंड मतलब क्या होता है, इनके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो मान लीजिए 1 हो गया ये, उसके बाद में हमारा हो गया 2 3 36, देखो 36 हो गया 1, ये 2 हो गया, इसको काटा हमने ये 3 हो गया, फिर इसको काटा ये 4 हो गया, इसको काटा 9 5 हो गया, फिर 3 से काटा ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 9 हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको बोलते हैं गुणनखंड। तो साथियों ये ना गिनते हुए हम सीधे सीधे ऐसे इसको सोल्व करेंगे कि 2 इसकी पावर लेंगे और इसकी पावर लेंगे 2 + 1 और 2 + 1 और ये इसकी 3 × 3, ये हो गया हमारा गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड की संख्या। आइए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 15th क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, 9997 × 10003 का मान क्या होगा। तो साथियों इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो हमारा सारे के सारे सवाल इसी में, सारा का सारा जो हमारा टाइम है इसी में बर्बाद हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन ये नंबर सिस्टम में भी आता है। तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करने का तरीका देखना साथियों। इसको आप चंद सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, विदिन 10 सेकंड, विदिन 15 सेकंड या 2 सेकंड में भी सोल्व कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। देखें यहाँ मैंने लिखा है कि 9997 और ये लिखा है 10,003। तो यहाँ पर देखते हैं ये 10,000 से कितना कम है, 3 कम है। तो मैं क्या लिखूँगा, 10,000 - 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे मल्टीप्लाई का साइन ऐसा कैसा लग गया, ये यहाँ पर 10,000 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 है, 10,000 को कैसे ऐसे लिख सकते हैं। इससे कोई इफेक्ट पड़ा, हमारा जो इक्वेशन दिया, सवाल दिया, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। आगे देखते हैं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आया तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a + b और a - b आपस में अगर मल्टीप्लाई में हैं तो ये संख्या होती है a² - b²। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ क्या होगा, 10,000 की पावर 2 माइनस ये 3 की पावर 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। 10,000 की पावर 2 मतलब स्क्वायर करेंगे 10,000 का तो ये 0 डबल हो जाएगी। 1 1 2 3 4 तो थी ही, 4 और बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 और यहाँ से आ जाएगा 3 तिहाई 9। तो साथियों इसको सोल्व करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सरल है, या इसको सोल्व करना, मल्टीप्लाई करना। मैं समझता हूँ, आई होप कि ये जो तरीका है इसको सोल्व करना ज़्यादा आसान। अब माइनस कर दो 9 का। अब 9 इसमें से 10,000 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अब माइनस करेंगे। देखें इसका भी तरीका है, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 0 दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 0 दिए हैं तो हम 7 9 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ समझ में आया, नहीं आया, आएगा। यहाँ 9 में से 10 में से यहाँ एक संख्या उधार ली, यहाँ उधार लिया, यहाँ उधार लिया, यहाँ उधार लिया, तो यहाँ कर करके कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। यहाँ पर 9 9 9 9 बचे। यहाँ 8 0 थी तो हमने 9
को 7 बार लिखा और यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। यही होगा हमारा आंसर। साथियों, अगर प्रैक्टिस आप अच्छे से करते हैं तो ये क्वेश्चन करने में आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 16 क्या बोलता है। 1 से 100 तक के मध्य आने वाली सभी प्राकृत संख्याओं जो 7 का गुणज है का योग क्या होगा। अब हम देखते हैं साथियों कि 1 से 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें देखते हैं जो प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था नंबर सिस्टम के। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, जो धनात्मक होती हैं सारी, जिनको धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं, वो होती है हमारी प्राकृत संख्या। जो 7 का गुणज, अब 7 का गुणज क्या होता है। 7 का गुणज होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का गुणज है। 7 × 1 ओके, 7 × 2 14, 7 × 3 ये 21, 7 × 4 28। इन संख्याओं को बोल रहा हमें कि इनका योग निकालना है। 7 14 21 28 इनका योग निकालना। तो साथियों, योग कैसे निकालेंगे वो आपको मैं तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पर सीरीज़ बनेगी। देखिए 7 अगर ये लिखा है हमने तो 7 का गुणज होना चाहिए। 7 का गुणज मतलब इस सीरीज़ में 7 का गुणज मतलब 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28 से कहाँ तक जाएगा। अब 7 का डिवाइड इसमें दे दो, कहाँ तक जाएगा। 7 एकम 7 और बचा कितना 3, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28 नहीं 98 तक जाएगा। 98 मतलब ये 7 से डिविजिबल हैं, मतलब 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है, ये 98 तक। तो अब इसको हम इसका क्या निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे। तो योग निकालने का जो तरीका सीखा था साथियों हमने, इस सीरीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 7 + 14 + 21 + 28, ये जाएगा हमारा 98 तक। अब हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था ऐसा, हमने क्वेश्चन किया था जब भी एडिशन निकालना तो हम n + 1 प्राकृत संख्याओं का जो योग निकालना होता है वो होता है उसका फॉर्मूला n + 1/2। फिर मैं एक बार और बोलूँगा, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखेंगे, नंबर सीरीज के नंबर सिस्टम के वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हेल्पफुल सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग होगा, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो यहाँ पर। तो देखें हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको देखेंगे हम। 7 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं। 7 कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 + 4 ले सकते हैं साथियों यहाँ से 7 कॉमन। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 बार गया। अब देखते हैं यहाँ पर, देखें हम आगे तो 7 हमने कॉमन लिया था, 7 ऐसे कैसा n बराबर क्या होगा 14 × n + 1 मतलब 14 + 1 मतलब 15/2। यहाँ देखते हैं, इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम। तो सोल्व करेंगे 7 दूने 2 × 14, ठीक है। यहाँ इसको सोल्व किया 15 सते कितना होता है, 15 सते होता है 105 इंटू ये जो बाहर 7 था इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 7 × 5 = 35 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 7 × 5 = 35 और 7 एकम 7, 735। मतलब ये जो संख्याओं का योग निकल कर आया, इसका हमारा योग निकल कर आया हमारा 735। आई होप साथियों ये जो तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है जो हम निकाल सकते हैं इसको। आगे क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है कि 279 + 167 × 342 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक का मैंने बताया था आपको तरीका। यहाँ से यहाँ इसको जो इकाई अंक निकालना हमने, तो हमें पीछे पीछे अंकों का देखना है और कुछ नहीं देखना, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है इसमें। तो हम देखेंगे क्या इसमें, यहाँ प्लस दिया है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर दिया है मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14 आया, तो इकाई का अंक फिर उठाएंगे हम। यहाँ से देखते हैं, यहाँ 9 है और यहाँ 14 है, तो इसको 8 करेंगे। तो 8 करने के बाद कितना आएगा, 4 3 मतलब 13 आएगा यहाँ से 8 करने के बाद। तो इकाई के अंक पर क्या है हमारा, फिर से 3। तो यहाँ पर इकाई का अंक यूनिट डिजिट हमारी निकल कर आई 3। यही हमारा उत्तर होगा। साथियों आप भी ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप हमारे जो पिछले वीडियो इनको देख लिया तो आप इन क्वेश्चन को करने में चंद सेकंड का यूज़ कर सकेंगे बस। इसके अलावा कोई ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद होगा, नहीं ख़राब होगा और आप जल्दी से पेपर को सोल्व कर सकेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, टाइम वेस्ट ना करते हुए।
18 क्वेश्चन दिया है हमें 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने होगा। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कैसे करेंगे इसको सोल्व। 160 लिया हमने, 160 को डिवाइड किया 2 से, छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना हमने किया 2 से। 2 8 16 0, यहाँ आया 2 चुक 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, हाँ 2 पंज 10। अब इस क्वेश्चन को लेने का मेरा एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है कि अब देखो हमने वहाँ पर बनाए थे जोड़े, जब बनाए थे जोड़े तो हम कैसे सोल्व करा, उसको ऐसे सोल्व करा था। अब देखते हैं यहाँ पर बनेंगे जोड़े, ये बन गए जोड़े, मैंने बना लिया जोड़ा कितना हो गया 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो गई 5। जोड़े इन सेंस कि हमें पावर निकालना है, 2 की पावर 5, यहाँ पर 5 की पावर 1, तभी 160 आएगा। 2 की पावर 5 और बाकी 5 की पावर 1, मतलब 160, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। चलो यहाँ मैंने बोला था कि ये पावर लेना, ये पावर लिया हमने 5 और प्लस में 1 जोड़ देना है। यहाँ पर पावर में क्या है 1, तो 1 हमने लिया और प्लस में 1 जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से 6 निकलेगा इंटू 2 निकलेगा। अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 12, मतलब गुणनखंड 160 के धनात्मक गुणनखंड होंगे 12। यहाँ से भी गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 1 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आई होप साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगले 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लिया 19वां क्वेश्चन हमने, ये लिया क्वेश्चन हमने, इसमें बोला है 40 के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। अब आपको टाइम नहीं लगने वाला है। 40 लिया हमने, 40 लिया 2 का करा 20 आया, 20 में 2 का करा 10 आया, 10 में 2 का करा फिर 5 आया। आगे हमारे पास 2 को लिख लो 3 बार, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 है तो 3 को हमने लिया +1 इंटू ये 1 था तो पावर को लिया 1 + 1। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 4 होगा इंटू 2 होगा। अब यहाँ से हमारा उत्तर निकल कर आया हमारा 8। गिन लीजिए साथियों, यहाँ पर अगर ये तो छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या दे दे कि इनके गुणनखंड कितने होंगे, धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, तो इससे ज़्यादा इजी मेथड और कोई सी नहीं हो सकती। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 का मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ये भी गुणनखंड में आता है, इसीलिए हम धनात्मक गुणांक इसके निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 8। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और चलते हैं लेकर। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या ली है मैंने, बड़ी संख्या ली है तो यहाँ पर 288, इसको डिवाइड दिया हमने 2 से, 2 एकम 2, 2 चुको 8, 2 चुको 8। ठीक है, 2 2 7 14, 2 दून 4, 2 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 18, यहाँ 18 यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ से फिर डिवाइड देंगे 2 का 9, यहाँ से दिया 3 का 3 बार, यहाँ से दिया 3 का 1 बार। ठीक है, यहाँ देखो वहाँ 1 आया नहीं था हमारा, 1 नहीं आया था, यहाँ 1 लिखा मैंने, तो इनको सबको गिनती कर लीजिए तो हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ लिखो 2 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू यहाँ देखा हमने 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर है हमारी 2। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये जो 5 आया, ये जो पावर आई पावर +1 इंटू पावर 2 है इसकी पावर +1, यहाँ आएगा हमारा 6 इंटू 3, तो उत्तर निकल कर आया हमारा 18, 6 तिहाई 18। तो हमारे जो गुणनखंड होंगे, इसके धनात्मक गुणनखंड होंगे वो हमारे 18 होंगे। देख लीजिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कहाँ मिस्टेक हुई है हमारी, जो 18 आया है 2 3 और 1 5 6 18। ठीक है, 2 कितने हैं गिनते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कहाँ मिस्टेक हो गई है। अच्छा देखते कहीं कहीं क्या होता है कि ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 दूना 18 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 3, इसलिए इसको गिनने में आ नहीं रहा है वो, इसलिए हम इसको यहाँ से देखेंगे, हमारा आंसर जो निकल कर आएगा 18 निकल कर आएगा। अब हम 21 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है
1 से 150 की संख्याओं में 3 और 5 दोनों के कितने अपवर्त्य हैं। अपवर्त्य का मतलब होता है कि इन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के जो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी यहाँ पर, इन दोनों का गुणनखंड के कितने अपवर्तनांक हैं, कितने गुणनखंड इसमें विद्यमान हैं। तो अब देखते हैं, मान लो 3 और 5 दोनों का बोला है, तो 3 × 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब 15 का कितने गुणनखंड यहाँ पर मौजूद हैं, कितने इसके मल्टीप्लाई यहाँ पर मौजूद है। तो मल्टीप्लाई निकालने के लिए लास्ट वाली संख्या लेंगे हम। लास्ट वाली संख्या लिए हमने 150, इसमें रख दिया इसका, इसमें इसका डिवाइड दिया हमने, तो 15 एकम 15। हम देखते हैं कि ये जो 15 है ये कितने हैं इसके अंदर, ये जो 3 है वो कितने हैं इसके अंदर, ये जो 5 है वो कितने हैं इसके अंदर। तो वो हमने दोनों को मिला के देखा, 15 आया इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने डिवाइड दिया तो यहाँ से आया 10। मतलब कहने का कि ये जो 10 हैं, ये 10 है, इसमें 3 भी है और 5 भी है, 3 10 है और 3 5 है, तब जाके संख्या ये है। तो इसको अपवर्त्य बोलते हैं कि इसके गुणनखंड, इसके गुणांक कितने हैं इसमें। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम, 22 क्वेश्चन जो है उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर दिया है 31, 33, 35 से 57 का मान क्या होगा। इसको निकालने का तरीका सीखते हैं, इसको कैसे निकालेंगे जल्दी। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा, गौर फरमाइए, यहाँ पर ये जो हमें सीरीज़ दी है इसमें दिया है 31, 33, 35, एक सीरीज़ फॉलो कर रही है। अब सीरीज़ फॉलो कौन सी कर रही है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखा हमने इसका डिफरेंस 2 है, यहाँ पर देखा इसका डिफरेंस 2 है, यहाँ पर भी 37 होगा 2 है। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये जो सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ है ये है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अब यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, का मान क्या होगा, मतलब क्या बोल रहा है वो, ये हमें दे दी यहाँ पर इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, Tn की वैल्यू हमें यहाँ पर दे दी। मतलब ये पूछ रहा है हमसे नंबर ऑफ, इस सीरीज़ में नंबर ऑफ, मतलब इस सीरीज़ में जो नंबर की संख्या है वो कितनी है। तो हमने देखा यहाँ पर ये है हमारी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा अंतिम पद हो गया, ये हमारा डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पहला पद ए को मान लिया, पहला पद दिया हमें कितना दिया है 31, हमारा an पद जो दिया है हमें 57, मतलब कि इसको tnth पद बोलते हैं, जो लास्ट वाला पद होता है वो। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। n क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस दिया है d जिसको बोला जाता है, डिफरेंस दिया है 2, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो an की वैल्यू दी हमें, लास्ट टर्म जो दिया है इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म, अंतिम पद जो बोला जाता है वो ये है an की पावर दी है 57 इक्वल्स टू a दिया है हमें 31 प्लस n की वैल्यू निकालना है 1 इंटू डी की वैल्यू दिया है 2। यहाँ से फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ देखते हैं 57 प्लस इक्वल टू 31 प्लस 2n माइनस 2। यहाँ देखते हैं 2 माइनस का, ये 31 प्लस का, तो यहाँ से हो जाएगा 57 इक्वल टू 29 हो गया यहाँ से, प्लस 2n। अब ये 29 इधर जाएगा तो मैं इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ, 2n इक्वल टू 29 गया, 57 में से माइनस होगा 29, तो यहाँ पर निकल कर आएगा 2n इक्वल टू, यहाँ से निकल कर आएगा 8 और यहाँ से बचेगा हमारा 28, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14। तो हमसे यही पूछ रहा था कि इस सीरीज़ में कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ संख्या इसमें नंबर कितने हैं, मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स हमसे कितनी है ये पूछा गया है। तो हमें निकाला यहाँ से 14। अब हम इसको सीधे सीधे सिंपल भी देख सकते हैं बिना फॉर्मूला का यूज़ करके, क्योंकि ये सीरीज़ छोटी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। 31, 33, 35, यहाँ पे 37, यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 39 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55
प्लस 57। अब गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो हमारा 14 निकल कर आएगा। मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 14 है। तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या बोलता है। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या होगा। इसका सीधा सीधा सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 50 में भाग दिया, यहाँ पर 50 में भाग दिया आपने 4 का, ठीक है। तो हमें पता है 50 में भाग दिया 4 का, तो हमें यहाँ से जो शेषफल प्राप्त होगा वो शेषफल प्राप्त होगा 4 एकम, यहाँ से 4 एकम 4 4 धाम 40 होता है, 4 एकम 4, और कितनी बार जाएगा ये, 4 एकम 4 4 दून 8, मतलब कि ये जाएगा 11 टाइम्स, 12 टाइम्स जाएगा, 12 चौको 48 है ना, 12 चौको 48। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2, 2 शेषफल बचा है। अगर मैं बोलूँ कि इसी संख्या को 6 से मतलब ये 4 से भाग दिया है, शेषफल हमारा 2 बच रहा है। अगर हम इस 2 शेषफल को इसमें से घटा दें तो ये पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये शेषफल को अगर हम इसमें या तो ऐड कर दें या तो इसमें ऐड कर दें तो हमारा पूरा पूरा भाग 4 से चला जाएगा, या इसमें से माइनस कर दें तो पूरा पूरा भाग हमारा चला जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है 899 से भाग देने पर शेष हमारा 63 बचता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें, जो संख्या हमने ली थी, अब वो संख्या हमें पता नहीं है, यहाँ पर पता थी 50 है, ठीक है। अगर इस संख्या को, किसी संख्या को हमने 4 से भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना आया, 2। अगर इस संख्या में मैं ये जोड़ दूँ तो हमारा शेषफल कितना आएगा वो ज्ञात करना। तो यहाँ पर निकालने का सीधा सीधा तरीका 899, जिस संख्या से भाग देने का बोले उस संख्या को लो और जो शेषफल आता है उसको ऐड कर दो। हमने कर दिया यहाँ पर ऐड, तो यहाँ पर आएगा 9 12 12 6 15 और 1 16 और 8 और 1 9। मतलब वो संख्या क्या थी हमारी 962, जिसको हमने 899 से भाग दिया था, 63 शेष प्राप्त हो रहा था। उसी संख्या को हमें 29 से भाग देना, तो शेषफल बताना। तो 29 से भाग दिया हमने, 29 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा, देखो 29 से भाग दिया कितनी बार जाएगा, 3 या 90, हाँ 3 बार चला जाएगा, 9 या 27, 9 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 9 या 27, 7 आता है, 2 3 दून 6 2 8, ठीक है। यहाँ से इसको एक कैरी लेंगे तो 9 बचेगा, 16, हाँ 6 7 16, 7 दून 14, हाँ। तो यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 92 आ गया। यहाँ से फिर 3 बार लेंगे हम तो 87 आया, 87, यहाँ से 12 7 5 12, तो यहाँ पर बचा शेषफल हमारा 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो शेषफल यहाँ से निकल कर आएगा हमारा 5। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो हम आगे और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको मैं सोल्व करके बताऊँगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भाज्य भाजक और इनके बारे में डिफरेंस क्या होता है। देखो यहाँ पर जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक होता है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। चलो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। अगर मान लीजिए मैंने 5 का डिवाइड दिया 18 में, तो यहाँ पर आएगा 3, 5 बार 3 बार जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 3। इसको बोला जाता है साथियों भाजक, इसको बोला जाता है भाजक। और इंग्लिश में देखें तो इसको बोला जाता है डिवीज़र, डिवाइज़र भी अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। इसको बोला जाता है हमारा भाज्य, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। और वो होता है डिविडेंट, डिविडेंट। यहाँ होता है हमारा भागफल, भागफल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेशेंट, क्विशेंट, क्विशेंट। यह होता है हमारा शेषफल, शेषफल जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर या रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया भाज्य भाजक रिमाइंडर भागफल जिसको बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं, इसको एक और फॉर्मूले के हिसाब से बोलते हैं। देखते हैं इसको क्या करते हैं। भाज्य बराबर हमें निकालना है, ये निकालते हैं। तो अगर हम इसमें भाज्य निकालना है, अगर भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करें, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करें
मतलब भाजक गुणा भागफल, भागफल भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करें तो भाजक हमारा 5 था, मल्टीप्लाई हमने भाजक से किया तो 3, यहाँ पर हो गया 15। ठीक है, हमें लाना 18 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके शेषफल को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है शेषफल हमारा 8। तो यहाँ पर शेषफल को ऐड करेंगे 3 तो हो गया हमारा 18। ठीक है, मतलब फॉर्मूला हमारा सही है। अब यहाँ से देखते हैं क्या बोल रहा है। विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है, तो भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। अब आगे देखते हैं, इससे कुछ समझ में नहीं आया। तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है, अब शेषफल 4 है तो हमारा जो शेषफल 4 है तो हमारा भागफल क्या होगा, क्योंकि शेषफल का 3 गुना है। कौन शेषफल का 3 गुना है? जो हमारा भाजक है। तो भाजक हमारा शेषफल का 3 गुना है। शेषफल कितना है? शेषफल 4 है, तो भाजक कितना होगा? 12। भागफल कितना होगा? भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, तो भागफल का 4 गुना है तो यहाँ कितना हो जाएगा? अब यहाँ भागफल का 4 गुना है तो 4 गुना मतलब 4 का इसमें डिवाइड देंगे तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे शेषफल तो हमें दिया है कितना? 4। ठीक है, यहाँ से भाज्य निकालना। भाज्य कितना होगा? भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा 36 प्लस 4, यहाँ से हो जाएगा हमारा 40 हमारा भाज्य निकल कर आया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक और सिंपल तरीके से बताता हूँ, जिसको हम बेसिक मेथड बोलते हैं। चलिए बेसिक मेथड से मैं आपको समझाता हूँ। बेसिक मेथड क्या बोलता है, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। ठीक है, हमने मान लिया भाजक मान लिया हमने, जो भागफल है, भागफल हमने मान लिया, भागफल x मान लिया मैंने, तो भाजक कितना हो जाएगा? 4x। यहाँ से शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल यहाँ से हो जाएगा 4x/3। तो शेषफल को अगर निकालेंगे, हम शेषफल हमें दिया है 4, तो 4 हमने लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखा 4, तो 4 इंटू ये 4x है। ठीक है, 4x से शेषफल दिया है 4, तो 4 का इधर 4 तिया 12, तो यहाँ से निकल कर आएगा हमारा 3। x की वैल्यू जो निकल कर आई 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिहाई 12। ठीक है, तो यहाँ से हमने जितनी वैल्यू थी सारी इसमें पुट कर दी। भाजक आया 12, भागफल आया 3 और शेषफल आया 4। और भाज्य निकालना है हमें, तो सबका मल्टीप्लाई और एडिशन कर दो, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ इसका आंसर आया हमारा 40। अगर समझ में आपको आ रहा है अच्छे से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, चले, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा। अब क्वेश्चन उलझाने के लिए ऐसा बोलता है, n को 4 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी हम 4 से किसी संख्या से भाग दो और शेषफल उतना बचे तो उस संख्या को उस संख्या में ऐड कर दो। अब हमारे पास 4 से भाग दिया हमने, 3 शेषफल बचा, तो हमारे पास आया कितना? 7 वो संख्या थी जिसमें हमने भाग दिया था 4 से। मतलब कहने का जो 7 आया हमारा वो n की वैल्यू है। n को 4 से भाग दिया, जैसे मान लो हमने यहाँ लिया 7, ऐड कर दिया हमने, 4 से भाग दिया तो यहाँ एक बार जाएगा, 4 एकम 4, शेषफल बचा 3। कहने का मतलब यही था ना उसका। हमने 7 को दे दिया, अब यहाँ 2n को 4 से भाग देना। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई यहाँ से? 7। अब ये बोल रहा भाई साहब कि हमें 2 से भाग देना है, 2n से भाग, मतलब 2n मतलब क्या बोल रहा? 2 इंटू 7 मतलब 7 दूने 14 को भाग देना है 4 से, तो क्या शेषफल होगा? ये हमें बेवकूफ़ समझ रहा, हम इसको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो 14 में भाग देना है 4 का, 4 तिहाई 12, यहाँ से 12 निकल कर आया, यहाँ से 2, तो पूछ रहा है हमसे शेष क्या बचेगा। तो ये हमारा शेष फल रिमाइंडर निकल कर आया 2। तो कितनी आसानी से हम इसको सोल्व कर दिया। अगर आप भी ऐसा ही सोल्व करना चाहते हैं तो जो पिछली क्लासेस है हमारी उनको देखिए और इस वीडियो को लगातार देखिए और अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए साथियों, अब
वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, तो हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं इनसे भी बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चंस में अब लेकर आऊँगा आगे की वीडियो में, पार्ट 3 में इसके जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम का उसमें। तो अंत में मैं आपको लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।